तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हीरा और कोकिला में जोरदार बहस हो रही थी। हीरा कह रहा था, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में जाए और अच्छा खाना खाएं? हमारा भी पक्का मकान हो और सारी सुख सुविधाएं हों। कोकिला कह रही थी, नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर शहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वहाँ हमारा कौन है? यहाँ तो गांव में सब हमारे हैं। कल को अगर वहाँ कोई मुसीबत आ गई तो वहाँ कौन हमारी मदद करेगा? नहीं, हम शहर नहीं जाएंगे। यह कोई नई बात नहीं है। लगभग रोज़ ही हीरा और कोकिला में शहर जाने की बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। हीरा देख रहा है कि जब से गांव के लोग शहर जाकर काम करने लगे हैं, गांव में सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। जो लोग शहर जाते हैं वह कुछ दिनों बाद अच्छे पैसे कमाकर गांव में आकर मौज से रहने लगते हैं। उसका दोस्त रमेश भी शहर गया था और जब से वहाँ से लौटा है उसके रंग ढंग बदल गए हैं। उसने पक्का मकान बना लिया है, घर में टीवी आ गया है और अब उसका परिवार पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल है। रमेश के कहने पर ही हीरा शहर जाना चाहता है ताकि वह भी अपने परिवार में खुशहाली ला सके। हीरा के हाथ में हुनर है, वह बहुत अच्छा मिस्त्री है, इसलिए बाहर जाना चाहता है और वहाँ जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। पर उसकी पत्नी कोकिला इसके लिए तैयार नहीं है। उसे डर लगता है कि पता नहीं परदेश में वहाँ के लोग कैसे होंगे, कौन वहाँ पर हीरा अकेला कैसे रहेगा। वह बार बार कहती है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर असलियत तो कुछ और ही होती है। हीरा ने आज ठान ली थी कि वह कोकिला को मना कर ही मानेगा। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे भी उठा लिए थे शहर जाने के लिए। उसने कोकिला को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब की बार जब रमेश आएगा तो वह उसके साथ शहर जाएगा, चाहे वह कुछ भी कर ले। आखिरकार कोकिला को भी मानना पड़ा। हीरा बेसब्री से रमेश के आने का इंतज़ार करने लगा, पर एक दिन टीवी पर खबर आई, देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसके कारण लाखों मजदूर जगह जगह पर फंस गए हैं। उनके पास ना तो खाना है, ना ही पानी और ना ही सर छुपाने को छत। बहुत से तो पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं, इस आस में कि एक ना एक दिन तो गांव पहुंच ही जाएंगे। यह खबर हीरा के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि उसने गांव में ब्याज पर पैसा भी ले लिया था शहर जाने के लिए। पर अब तो शहर जाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। जो लोग गए हुए थे वही गांव आने के लिए तड़प रहे थे। एक रात रमेश भी गांव में वापस आ गया। अब की बार उसके पहले जैसे ठाठ नहीं थे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कई मील पैदल चलकर जो आया था, अब की बार वह पहले की तरह शहर की बड़ाई भी नहीं मार रहा था, बल्कि कह रहा था कि अब कभी भी शहर वापस नहीं जाएगा, अपना गांव ही सबसे अच्छा है। उसकी बातें सुनकर हीरा को कोकिला की बात समझ आ गई कि वह ठीक ही कहती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब वह शहर जाना नहीं चाहता, वह अपने गांव में रहकर ही मेहनत करेगा और अपने परिवार का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। अब कोकिला भी बहुत खुश है, क्योंकि उसे पता है कि अब हीरा कभी भी दोबारा शहर जाने की जिद नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।